दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की कहानियां बड़ी मजेदार हैं, जिसे सुनकर आपको बेहद अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगना मतलब मेरा किया हुआ काम सफल होना। बस आपको करना इतना है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर दें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों कहानियां सुनने के लिए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर किसी को इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं होता, पर उन्हें यकीन तब होता है जब वही सब उनके साथ होता है। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है। यह हादसा लखनऊ के रहने वाले राहुल रस्तोगी के साथ हुआ था, जब उनकी बोलचाल अपनी प्रेमिका से बिल्कुल बंद हो गई थी। राहुल को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी से क्या कहे। साथ ही वो इस बात से बहुत परेशान होकर आखिरकार दिल्ली चला आया। उसे लगा कि वहां जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे कुछ भी करने में थोड़ी आसानी होगी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था। राहुल दिल्ली पहुंचा और सीधा अपने रिश्तेदार के पास चला गया। वो वहां चला तो गया, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रखा। इसीलिए राहुल अब किसी जगह नौकरी करने लगा था। राहुल को नौकरी करते करते उसकी मुलाकात एक अमित नाम के शख्स से हुई, जो कि वहीं पर नौकरी करता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि अमित और राहुल साथ में ही एक किराए के कमरे में रहने लगे। वो जिस जगह रहते थे वो मकान 5 मंजिल पर था और 4 मंजिल हमेशा खाली रहता था। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे आखिर क्या राज था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे वहां सब कुछ अजीब होने लगा। राहुल को ऐसा लगता जैसे 4थी मंजिल के कमरे की खिड़की से कोई लगातार बाहर देखता रहता है। ये बात उसे समझ नहीं आई। उसने अमित से कहा, पर उसने ये कहकर बात टाल दी कि अक्सर खाली कमरों को देखकर ऐसा ही लगता है। राहुल को लगा कि शायद वो ठीक कह रहा है। खैर, अमित की शिफ्ट नाइट की थी, इसीलिए वो सुबह ही घर आता था। सामने ही अमित की बीवी भी थी, जो कि उन्हीं के साथ रहती थी। और एक रात जब वो अपने ससुराल चली गई तो राहुल बिल्कुल अकेला था। उसे अकेला रहना बहुत पसंद था। उसने सोचा क्यों ना वो कोई मूवी देख ले। राहुल को हॉरर मूवी का बहुत शौक था, तो उसने मूवी देखना शुरू कर दिया कि तभी उस 4 मंजिल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। वो उन आवाजों को सुनकर थोड़ा डर गया और साथ ही डर के मारे उसने मूवी हटाकर कुछ और हंसी मजाक की चीजें देखने लगा। मोबाइल में देखते देखते उसे अचानक अमित की आवाज आई, तो वो भागकर बालकनी से नीचे देखने गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नीचे कोई नहीं था। ये देख राहुल और ज्यादा डर गया था। राहुल समझ गया था कि यहाँ जरूर कुछ है। राहुल को ऐसा लगने लगा जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। राहुल वो आवाज सुनकर अपने कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद करके मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराने लगा। लेकिन वो ऊपर आती हुई आवाज अभी भी उसके कानों में आ रही थी। राहुल ने कहीं सुना था कि अगर ऐसी कोई चीज हो तो कपड़े उतार दो, क्योंकि ऐसा करने से ये सब चीजें दूर रहती हैं। राहुल ने भी वही करा और साथ ही साथ भगवान का नाम भी लेता रहा। कुछ देर बाद उसे थोड़ा ठीक लगने लगा और जब सुबह अमित घर आया तो राहुल ने उसे सारी बात बताई। अमित ने उससे कहा कि तेरा वहम होगा, तू हॉरर मूवी देख रहा था, इसीलिए शायद ऐसा तुझे लगा होगा। राहुल जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। राहुल इस बात को लेकर बहुत परेशान था और ठीक उसी दिन राहुल के एक दोस्त का फोन आया, जो कि गाजियाबाद से आया था। राहुल तुरंत उस दिन उससे मिलने चला गया। राहुल ने सारी बात उसे भी बताई। वो कहने लगा, चल तुझे कुछ पिलाता हूँ, तू ये सब बातें भूल जाएगा। दूसरी तरफ अगले दिन अमित की बीवी का राहुल को फोन आया, तो उसने कहा कि वो उसे अपनी बहन से मिलवाना चाहती थी। राहुल घर पर नहीं था तो वो उससे ये पूछ रही थी कि वो कब तक घर आ जाएगा। राहुल ने उन्हें शाम का टाइम दिया।
राहुल शराब पीकर ही घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो अमित की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। उसकी बहन उसके पास बैठी थी। राहुल ने जब ये सब देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ कहे सीधा चौथी मंजिल पर गया। उसने पी हुई थी तो वो बिल्कुल नहीं डरा। वो चिल्लाकर कहने लगा कि कौन है यहाँ, अगर किसी की हिम्मत है तो वो सामने आए। दूसरी तरफ अमित की बीवी की बहन उसे समझाकर ऊपर लाई। तब तक अमित घर वापस आ गया था। वो हनुमान जी का भक्त था तो उसने मंदिर से एक विभूति निकालकर अपनी बीवी के माथे पर लगा दी। इसके बाद ही वो शांत हुई। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अमित की बीवी की बहन बाहर बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते अचानक अजीब सी आवाज में वो राहुल की तरफ देखकर बोली, आ गया तू, मैं तेरे सामने हूं। तू मुझे ही देखना चाहता था ना। ये सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल वो आवाज सुनकर बेहद डर गया। राहुल के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। एक तरफ राहुल सुन्न खड़ा था कि तभी अमित ने राहुल को पीछे करा और खुद सामने आया और पूछने लगा कि क्यों परेशान कर रहा है सबको। उसने बताया कि राहुल ने उसे गालियां दी तभी वो आया है, वरना वो नहीं आता। अमित हनुमान चालीसा पढ़कर उससे कहने लगा, चला जा यहाँ से, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अमित की बीवी के शरीर में जो आत्मा थी वो सबसे कहने लगा कि वो यहीं रहेगा और किसी को परेशान नहीं करेगा, उसे कुछ मत करो। न जाने उस पल अमित ने क्या सोचा कि वो उस शैतान की बात मान गया। और अमित के ये बात मानते ही अचानक उसकी बीवी की बहन को होश आ गया और ठीक उस दिन के बाद से वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद राहुल के दिल पर एक अजीब सा डर बैठ गया था, जिसके चलते उसका कहना है कि वो उस दिन को आज तक कभी भूल नहीं पाया है। साथ ही दोस्तों, राहुल का ये भी कहना है कि उसने उस दिन जो शराब पीकर गलती करी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब हमें कोई चीज दिखती ही नहीं तो उसे बोलना कैसा। पर जो भी है दोस्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी छोटी है मगर इंटरेस्टिंग है, मुझे तो लगी। बाकी आपका क्या कहना है देखते हैं। वैसे ये कहानी रांची झारखंड के रहने वाले अपोलो की है। अब तो अपोलो जॉब कर रहा है, परंतु जब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था तब वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। ये बात 2011 की है, जब एक दिन अपोलो अपने दोस्तों के साथ नदी में मछलियां पकड़ने गया था। अपोलो को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो नदी के बाहर बैठकर अपने दोस्तों को मछलियां पकड़ते देख रहा था। धीरे धीरे शाम हो चली थी, अब तो अंधेरा भी होने लगा था। अपोलो यूं ही अपने दोस्तों को देखता जा रहा था कि अचानक जब अपोलो के दोस्त पानी से बाहर अपोलो को मछलियों के बारे में बताने आए तो सबने देखा कि अपोलो अपनी जगह पर नहीं था। आखिरकार अपोलो कहाँ था? वो सब के सब परेशान हो गए कि अपोलो अचानक कहाँ गायब हो गया। सारे अपोलो को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे कि तभी उनमें से एक की नज़र नदी के बीचों बीच एक पत्थर की चट्टान पर गई तो देखा कि अपोलो वहाँ बैठा हुआ था और वो खुद से ही बातें कर रहा था। सारे दोस्त जल्दी से भागकर उसके पास गए और उससे कहने लगे कि किससे बात कर रहा है। अपोलो उनकी तरफ घूमा और कहने लगा कि वो अपने नाना से बात कर रहा है। जब सबने ये कहा कि कहाँ है नाना, तो अपोलो दूसरी तरफ पलटा। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। अपोलो ये देख चौंक गया। वो एकदम से वहाँ से नीचे उतरा तो उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि वो यहाँ पहुँचा कैसे। तो इस बात के ऊपर उसका कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी तो कैसे, क्योंकि अपोलो खुद इस बात से हैरान था कि आखिरकार वो यहाँ कैसे पहुँचा। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, खुशी की बात तो ये थी कि सही समय पर अपोलो के दोस्त वहाँ आ गए और अपोलो उनको ठीक ठाक वहाँ मिल गया, वरना ना जाने उस दिन क्या हो सकता था। एक तो वैसे ही अपोलो को तैरना नहीं आता था। इस बात को आज कई साल हो गए, लेकिन आज भी अपोलो को वो शाम अच्छे से याद है। तो दोस्तों, यही थी अपोलो की छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों,
चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के रहने वाले परवीन की है, जो हादसा उसके नाना जी ने उन्हें बताया था, जो कि आज से 22-23 साल पुराना है। परवीन के नाना जी ने बताया कि ये तब की बात है जब उनके गांव में छलावे का बहुत डर था और उन दिनों रात होते ही लोग घरों से बाहर आने में डरते थे। लोगों का कहना था कि वो छलावा जिसे भी दिखता था उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। इसी के चलते उस छलावे का डर पूरे गांव में इतना फैल गया था कि लोग अंधेरा होने के बाद अपने खेतों में भी नहीं जाते थे। लेकिन उनके गांव का एक लड़का था जो बग्गी चलाया करता था। बग्गी चलाने के साथ साथ वो नदी से बजरी निकालने का काम भी करता था। एक बार की बात है जब उस लड़के को कम समय में ज़्यादा काम करना था। उसने इस काम को करने के लिए हाँ भी कर दिया था और तभी एक दिन उसे काम करते करते बहुत देर हो गई। जब वो घर के लिए निकला तो तकरीबन 10 बज चुके थे। दोस्तों, उस लड़के में एक खास बात थी और वो बात ये थी कि वो निडर था। वो कभी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था। इसीलिए उसने सोचा कि वो चाहे जिस समय भी घर के लिए निकले और जो भी होना होगा देखा जाएगा। वो लड़का लगातार अपनी बग्गी चला रहा था। उसकी नज़र रास्ते पे बैठे एक आदमी पर गई, जो उसे रोककर उससे कहने लगा कि उसे थोड़ा आगे छोड़ दे। उस लड़के ने भी उस आदमी को बैठा लिया और थोड़ी देर बाद उसकी बग्गी उसे भारी लगने लगी, लेकिन वो फिर भी बग्गी चलाता रहा। साथ ही जो पीछे बैठा आदमी था उसने उसे कहा कि वो आज फंस गया है। ये बात सुनकर वो लड़का जैसे ही पीछे पलटा, इससे पहले ही उस छलावे ने उस लड़के को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ उस लड़के के घर वाले इतनी देर तक उसके ना पहुंचने पर उसे ढूंढने गए। परवीन के नाना जी भी उनके साथ गए तो पाया कि वो लड़का एक खेत में बेहोश पड़ा था। सबने मिलकर उसे उठाया और घर ले आए। उस लड़के को जब होश आया तो उसने ये सारा किस्सा धीरे धीरे सबको बताया। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान थे। वैसे दोस्तों, परवीन के नाना जी ने उसे ये किस्सा तो बताया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस लड़के के साथ ये हादसा हुआ था वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। पर उस लड़के की मृत्यु वक्त से पहले ही हो गई थी। साथ ही जब परवीन ने ये सब सुना तो वो शॉक हो गया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या वो सच में कोई छलावा था या फिर गांव का ही कोई खतरनाक आदमी जिसे शायद वो लड़का नहीं जानता होगा? पर हैरान करने वाली बात तो ये है, एक आदमी के बैठ जाने के बाद बग्गी उसे भारी सी क्यों लगने लगी? खैर, सवाल करें तो बहुत है। आपको जो ठीक लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि अक्सर भूत प्रेत हमारे आसपास ही होते हैं और वो कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। ऐसा ही एक हादसा हरियाणा के रहने वाले जतिन राणा के मामा के साथ हुआ था। और यह हादसा उनके साथ तब हुआ था जब वो एक दिन अपने एक साथी के साथ मूवी देखने गए थे और वहीं पर उनके साथ जो हुआ उन्हें नहीं पता था। उस दिन जतिन के मामा उनके एक दोस्त को घर आते समय रात हो गई थी और वो दोनों ही बाइक पर थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो कि उनसे लिफ्ट मांग रहा था। जतिन के मामा ने बाइक रोकी। बाइक की रोकते ही उसने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा आगे छोड़ने को कहा। वैसे जतिन के मामा के दोस्त ने उन्हें मना किया, पर वो इतने भोले थे कि उन्हें उस आदमी का अता पता ना होने के बाद भी उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और चल पड़े। थोड़ी आगे तक तो वो चलते रहे और सब कुछ ठीक भी था। बाइक के चलते चलते इंजन में आवाज बढ़ गई। ऐसा लगने लगा मानो जैसे कोई बाइक को पीछे की तरफ खींच रहा हो। एक तरह से इसे भारीपन या कोई दबाव भी कह सकते हैं। जतिन के मामा गियर में अदला बदली करने लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें चलाने में दिक्कत होने लगी थी। वो कभी नीचे गियर की तरफ देखते तो कभी पीछे। ऐसा करते करते उनकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो उन्होंने जो देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखते ही उन्होंने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू कर दिया और उसी सिचुएशन में हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया।
दोस्तों यकीन मानिए, भगवान का नाम सुनते ही वो छलावा उधर से गायब हो गया। उसके गायब होते ही बाइक ने रफ्तार एकदम से पकड़ ली, जिसके बाद वो पूरे रास्ते दोनों भगवान का नाम लेते लेते आए। और जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने घर पहुंचते ही सबको तुरंत ये बात बताई। सब के सब उनकी ये बात सुनकर काफी डर गए, लेकिन उनसे ज्यादा डर तो खुद उन दोनों को लग रहा था। इसी के चलते उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी देर रात तक बाहर नहीं घूमेंगे। दोस्तों ये छलावा चीज ही ऐसी है जो रूप तो बदलता ही है, लेकिन जो इसके काम करने के तरीके होते हैं वो बेहद अलग होते हैं। छलावा अपने आप में ही एक अलग आत्मा है, इसीलिए उसका पता कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते अपनी 5वीं कहानी की तरफ। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि गांव जैसी जगह पर अक्सर लोग अपनी फसल की सुरक्षा के लिए रात के समय अपने खेतों पर ही सोया करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी फसल कोई जानवर खराब ना कर दे। और ऐसा ही हर जगह होता है। आपने ऐसी कहानियां और भी बहुत सारी सुनी होंगी। उन्हीं में से ये भी एक कहानी है जो कि पंजाब के रहने वाले बरिंदर कुमार की है। उनका कहना है कि ये किस्सा आज से तकरीबन 20 साल पहले हुआ था, जब वो अक्सर अपनी खेती करके फसल बनने के बाद रात को अपनी फसल को देखने के लिए अपने खेतों में ही रुका करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वैसे तो बरिंदर जी को इन सब बातों में यकीन नहीं था, लेकिन जब उनके साथ ऐसा हादसा हुआ तब उन्हें पता चला। और यकीन मानिए, उस चीज का डर आज भी उनके अंदर है। बरिंदर जी और उनके एक चचेरे भाई उस रात घर से खाना खाकर अपने खेतों पर रखवाली करने के लिए निकल पड़े थे। चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शायद इस होने वाले हादसे की चेतावनी मिल चुकी थी, क्योंकि जब वो आधे रास्ते पहुंचे थे तो उनके कानों में किसी कुत्ते के बच्चे की आवाज आने लगी थी, जिसकी आवाज सुनकर वो घबरा गए। और ज्यादा डर तो उन्हें तब लगा जब उन्होंने ये बात अपने चचेरे भाई को बताई। तो उसने उन्हें जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, कौन सी आवाज? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं थी। बरिंदर जी को लगा कि शायद यह उनका वहम होगा, तो वो ज्यादा ना सोचकर अपने खेतों की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वो अपने खेत के पास पहुंचे तो उनका चचेरा भाई अपने खेत पर चला गया, जो कि उनके खेत से 1 किलोमीटर दूरी पर था। रात बहुत हो चुकी थी और जो रास्ते में हुआ था बरिंदर जी भी उसे भूलकर आराम से सोने लगे थे। सोते सोते अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, जो कि कुछ झाड़ियों के हिलने की आवाज थी। उन्हें लगा कि कोई जानवर होगा, तो उन्होंने एक धमाका किया ताकि वो जानवर धमाके की आवाज सुनकर वहां से भाग जाए। ऐसा करने के बाद वो फिर दोबारा सो गए। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक रहा। उनके साथ फिर दोबारा कुछ अजीब हुआ। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके पैरों को छू रहा हो। बरिंदर जी अब बेहद घबरा गए थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ, वो सीधा तेजी से भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने उसे सारी बात बताई। वैसे दोस्तों, अगर कोई इंसान डरा हुआ होता है और वो अपनी बात किसी से शेयर करता है वो तो ठीक है, लेकिन जब वो जिससे शेयर करना चाह रहा हो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो तो दोनों मिलकर आपस में क्या करेंगे। खैर, बरिंदर जी ने जब ये सारी बात बताई तो उनके भाई ने भी उनसे कहा कि उसने भी पायल की आवाज सुनी थी। ये बात सुनकर बरिंदर जी और घबरा गए। वो समझ चुके थे कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनका घर जाना ही ठीक है। इसके बाद वो पूरे रास्ते दौड़कर अपनी घर की तरफ भागते रहे और सोचते रहे कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ। हालांकि इसका जवाब उनके पास नहीं था। इस बात का जवाब उनके पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं है। अगर इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 6ठी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले आयुष की है। ये बात आयुष को उसके पड़ोसी दोस्त ऋतिक ने बताई थी। यह हादसा भी उन्हीं के साथ हुआ था। ऋतिक के पिता एयरफोर्स में थे
कभी कभी जब उन्हें क्वार्टर अलॉट नहीं होता था तो उन्हें सिविल में ही रहना पड़ता था। एक बार उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई तो उन्होंने पालम के राजनगर में किराए का एक घर ले लिया। वैसे तो ऋतिक के और परिवार के सदस्य भी दिल्ली में रहते थे, पर उनके बीच रिश्ता खराब होने के कारण वो उनके घर नहीं जाते थे, बस कभी कभी ही मिलते थे। खैर, ऋतिक के पिताजी का पूरा दिन रूम सेट करने में ही चला गया और अगले दिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि अगले दिन उन्हें रिपोर्ट करना था, इसीलिए वह सुबह जल्दी चले गए थे। उस समय ऋतिक की माँ अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद उनके घर की बेल बजी। ऋतिक की माँ ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुई, पर फिर ज़्यादा न सोचकर दोबारा अंदर चली गई। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे जैसे वहाँ दिन बिताने लगे वो समझ चुके थे कि इस घर में कुछ न कुछ तो है। इसी के चलते एक रात जब ऋतिक के पिताजी की नाइट शिफ्ट थी तो वहाँ फिर कुछ अजीब हुआ। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे कि अचानक ऋतिक की माँ को कुछ खुरचने की आवाज़ आने लगी। वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी तो देखा कि एक बिल्ली सामने बैल्कनी में बैठी थी और दूसरी बिल्ली लगातार उनके दरवाजे को खुरच रही थी। ऋतिक की माँ ने बिल्लियों को देखकर ज़्यादा कुछ नहीं किया, दरवाजे पे एक हाथ मारा और चुपचाप जाकर दोबारा सोने लगी। लेकिन फिर भी लगातार वो आवाज़ आने से परेशान होकर जब वो उठकर दोबारा मारने गई तो देखा कि वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो नींद में इतनी थी कि वापस जाकर सो गई। अगली सुबह जब वो बाहर से वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता लगातार उनको घूर रहा था और वो तब तक उनको घूरता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। परंतु हैरानियत की बात तो तब हुई जब उनके सपनों में भी वही कुत्ता आया। उन्होंने सपने में देखा कि वो कुत्ता उनके सामने धीरे धीरे अपने पैरों पर उठकर कोई आदमी की तरह बन गया था और उनसे अचानक कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। ये सब देखकर एकदम से उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि खिड़की से कोई सफेद सी चीज एकदम से गायब हो गई। इसके ठीक अगले दिन ही वो अपने भाई के साथ एक जाने माने बाबा के पास गए। उन बाबा ने जो बताया वो सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी ननद कर रही है, लेकिन तुम रोज कुल देवता की पूजा करते हो, इसीलिए तुम पर उनकी कृपा है। इतना बताकर बाबा ने उन्हें एक ताबीज भी दिया। बाबा की ये सब बातें सुनकर उन्हें भगवान पे और भरोसा हो गया। साथ ही उन्होंने शैतान की शक्ल भी देखी थी, इसीलिए वो हमेशा अपने कुल देवता की पूजा करती रहती हैं और जब भी वो खाली बैठी होती हैं तो उनका नाम भी लेती है। दोस्तों, तब से सब कुछ ठीक है। दिन बीतते गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल वो कुछ टाइम के बाद से वापस हरियाणा चले गए, लेकिन दोस्तों वहाँ जो भी हुआ उसका सामना उन्होंने डट कर करा और उनका कहना है कि आज भी वो हर पल अपने कुल देवता का नाम लेते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुझे रियल लगी है क्योंकि ऐसा मैंने 2-3 और लोगों से भी सुना है। दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन बुरा तब लगता है जब अपने ही इस चीज की वजह बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे या किसी इंसान के शरीर में ऐसी चीज प्रवेश कर लेती है जिसे हम भगवान या माता भी समझ लेते हैं, पर असल में वह कुछ और भी हो सकता है जो ये सारी हरकतें करके हमें उसे पहचानने नहीं देता है कि आखिरकार असल में वो है क्या। और तब तक परेशानियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे निकल पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा पंजाब की रहने वाली पूजा की बहन तनु के साथ हुआ था, जो कि ये बात आज से तकरीबन 15 साल पुरानी है। उस समय पंजाब में एक डाक मंदिर है जहां पर दूर दूर से लोग माथा टेकने आया करते हैं। वहीं पूजा का पूरा परिवार भी गया था। सब कुछ अच्छा था। मंदिर के दर्शन के बाद सब खुश थे, पर यह खुशी कुछ देर तक की ही थी। जब पूजा का परिवार घर पहुंचा तो पूजा की बहन तनु के साथ कुछ अजीब हुआ। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर बाद में तनु खुद अपने मुंह से कहने लगी कि उसके अंदर माता है
ये सुनते ही सब हाथ जोड़ने लगे। सबको लगा कि उनके घर पर माता आई है, परंतु हैरानियत की बात तो यह भी थी कि वो 15 दिन तक तो माता का नाम लेकर रह रही थी। पर आप सब ये सोचने लगे कि अगर ये माता होती तो वो चली जाती, पर ये लगातार 15 दिनों से इसके शरीर में है। वो सब तनु को जल्दी से डाक मंदिर ले गए, जहां जाते ही तनु का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। पुजारियों से पता चला कि तनु के शरीर में एक जिन्न का वास था, जो खुद को माता बताकर उसके शरीर में रह रहा था, और वो ज्यादा दिन और रहता तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। तनु के परिवार वाले ये सब सुनकर हैरान थे कि जिसको वो इतने दिन से माता समझ रहे थे, वो असल में एक खौफनाक जिन था। मंदिर के पुजारियों ने पूजा की और तनु के हाथ में एक कलावा बांधा और उसे कभी भी ना उतारने को कहा। वैसे तनु तब से ठीक है। दोस्तों, ऐसा होने का एक कारण तो मेरे पास है, जो कि सीधा सीधा इन सब हरकतों से मिलता है। बालाजी, ये वो नाम है जहां अच्छे अच्छे भूत पिशाच उस मूर्ति के सामने नाच उठते हैं। लेकिन वहां पे आपने एक चीज नोट की होगी, आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है उसे खाते नहीं है। आखिर वो एक ऐसा मंदिर है जहां पर बड़े से बड़ा रहस्य अपने घुटने टेक देते हैं। तो ठीक वैसे ही अब तनु ने क्या किया क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, पर एक ऐसा रहस्य जरूर छोड़ दिया है जिसके बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मैं आप सबके बारे में जानता हूं। अगर आपको कहानियां अच्छी लगी होंगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। साथ ही अगर आप इसे शेयर करें तो सोने पे सुहागा। मैं मिलता हूं आपको जल्द ही एक नए सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।